तो लो गाइस, आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। सीधे टॉपिक पर आते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का टॉपिक है किसी नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है और इसकी विधि क्या है। ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे का हाल ही में खबर में होने का एक बहुत बड़ा कारण है। कारण यह है कि भील जनजाति द्वारा भील प्रदेश की मांग की जा रही है। हालांकि ये बात सही है कि अलग अलग राज्यों के निर्माण की मांग कई जनजातियों द्वारा की जाती है। ये भाषाई कारण होते हैं, अनेक कारण होते हैं जो हम आगे अगली कड़ी में देखेंगे। 12 जून 2014 एक ऐसी ही मांगों से प्रेरित है जिसके कारण तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य बन गए थे। इसका कारण हम आगे देखेंगे, है ना। इसकी अगली कड़ी में देखते हैं कि अनुच्छेद 3 में क्या है। हालांकि जितनी भी जानकारी हम जुटाएंगे किसी नए राज्यों के निर्माण के बारे में ही जुटाएंगे और हर जानकारी यथार्थ होगी और हर जानकारी का अपना एक रोल होगा। अनुच्छेद 3 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 3 में संसद को एक ऐसी शक्ति दी गई है, वह शक्ति है राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, नामों और सीमा में बदलाव को लेकर, कि अगर कोई राज्य के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो कौन करेगा, कहाँ लिखा है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 में ना संसद को यह शक्ति दी गई है कि वे किसी राज्यों के नाम, है ना, राज्यों का गठन और उसके क्षेत्रों और सीमा में बदलाव कर सकती है। जैसे कि मैं एक डायग्राम से बताऊं तो मान लीजिए इंडिया में अनेक स्टेट होते हैं, ठीक है। अनेक स्टेट होते हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। और ये एक ए राज्य और ये बी राज्य है। तो इसमें इसके जैसे किसी सीमा का एक्स नाम हो, तो इस नाम एक्स से हम वाई करेंगे तो कौन करेगा? ये संसद करेगी, ठीक है। इस नाम चेंज संसद कर सकती है। मान लो कि ए और बी का जो जितने क्षेत्र है वह ए का क्षेत्र बढ़ा देगी। ये कौन बढ़ाएगी? संसद बढ़ाएगी। यही चीज़ अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। अब आगे देखेंगे कि क्या नए राज्यों के निर्माण में राष्ट्रपति का रोल होता है, और होता है तो कितना होता है ना। तो हम देखते हैं कि किसी नए राज्यों के निर्माण से संबंधित अगर कोई बिल या ड्राफ्ट बनता है और वह किसी भी सदन में पेश किया जाता है, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, तो वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही पेश होगा, है ना। नए राज्यों के निर्माण से संबंधित कोई भी बिल या तो लोकसभा में जाए या तो राज्यसभा में जाए, वह राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही जाएगा। तो ये एक एग्जाम के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ठीक है। अगली कड़ी में देखते हैं कि राज्य विधानमंडल के साथ परामर्श। हाँ, कि संसद संसद जब कोई विधेयक, है ना, राज्य के निर्माण सीमा में परिवर्तन या क्षेत्र में परिवर्तन, है ना, नामों में परिवर्तन करती है तो संबंधित राज्य से, है ना, परामर्श करती है। मान लीजिए कि एमपी एक ऐसा राज्य है जिसके नाम और सीमा में, एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूँ, कि नाम या सीमा में चेंजेस होने हैं, तो वह राज्य, है ना, एमपी के राज्य विधानमंडल से, है ना, संसद क्या करेगी? परामर्श करेगी। ऑल्दो कि एमपी के जो मध्य प्रदेश के राज्य विधानमंडल जो परामर्श है वो संसद के ऊपर बाध्य बिल्कुल नहीं है। ये बात याद रखने योग्य है कि किसी भी राज्य विधानमंडल का जो परामर्श है संसद के साथ, संसद वह परामर्श मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। हाँ, ये नए राज्यों के निर्माण में ये बात जानने योग्य है कि यह साधारण विधेयक से ही, है ना, नए राज्यों का निर्माण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि किसी नए राज्यों का निर्माण अनुच्छेद 368 से, है ना, किसी संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वह साधारण विधेयक से नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। साधारण विधेयक का मतलब होता है कि उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से, कि मान लो कि किसी भी सदन में 365 मेंबर हैं, लेकिन वह साधारण बहुमत का अगर हम देखें कि क्या होता है, तो कि 365 मेंबर हैं और मान लो कि 100 मेंबर ही आए हैं और 100 मेंबर में हमको 51 लोग चाहिए हैं किसी बिल को पास करने के लिए, तो ठीक है, साधारण बहुमत के हिसाब से इसको हम 91 वोट प्राप्त करके किसी बिल को हम पास करवा सकते हैं। लेकिन विशेष बहुमत में ऐसा नहीं होता है, हमको 365 का 2/3 बहुमत हमको हासिल करना होता है। ये हम बात करेंगे जब कभी विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इतना याद रखना कि साधारण विधेयक से ही, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों की बहुमत से ही हम नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अब हम किसी बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखी हुई है, उनको हम देखने का प्रयास करेंगे कि यह मांग क्यों है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट को 365 डिग्री क्लियर करते हैं कि यह मांग है क्यों, आखिर ये मांग उठती क्यों है ना। तो भाषाई विविधता एक बहुत बड़ा कारण होता है। भाषाई विविधता से महाराष्ट्र और गुजरात एक ऐसा ही कारण था भाषाई विविधता के कारण, कि यहाँ मराठी बोली जाती थी, यहाँ गुजराती बोली जाती थी। इसी वजह से वहाँ असुविधा होती है प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर, है ना, अन्य ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर, जो इसके कारण 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात को अलग कर दिया गया। विकास संबंधी, है ना, विकास संबंधी कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र बहुत ही गरीब है ना, इसलिए विदर्भ क्षेत्र का एक अलग ही राज्य बनाने की मांग, और इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की बात करी जाती है हमेशा। असम का बोडोलैंड, है ना, असम से बोडोलैंड अलग होने की मांग करता रहता है ना, जो सांस्कृतिक समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है कि भाषाई विविधता इसमें भी शामिल हो जाती है। अब क्या एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या जब संसद किसी राज्य के नाम में, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, तो क्या संसद किसी राज्य के क्षेत्र को किसी अन्य विदेशी क्षेत्र को सौंप सकती है इसी साधारण बहुमत से ही? तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बेरूबाड़ी केस 1960 में इसीलिए आया था, और इस केस में दिया गया है, याद रखिएगा, बेरूबाड़ी केस 1960 की संसद दे नहीं सकती किसी राज्य क्षेत्र को। इसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संशोधन अनिवार्य है, तभी जाके वह, है ना, किसी क्षेत्र को सौंप सकती है। इसका उदाहरण है जब हम बांग्लादेश को कुछ क्षेत्र सौंपे हैं संविधान संशोधन के तहत, है ना। अगली कड़ी में बात करेंगे कि कितना बेहतर है नए राज्यों का निर्माण कर देना, कितना बेहतर है और कितना लाभ है इन राज्यों के निर्माण से। तो प्रभावी प्रशासनिक दक्षता हो सकती है, जैसे कि बड़ा राज्य है, मान लीजिए कि बड़ा राज्य है और इसमें जनसंख्या 300 है ना, उदाहरण स्वरूप छोटा राज्य में जनसंख्या 100 है, तो प्रशासनिक व्यवस्था में इससे इस राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था ज़्यादा बेहतर होगी ना कि इस राज्य में, क्योंकि जैसे जनसंख्या ज़्यादा, है ना, यातायात ज़्यादा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि छोटे राज्यों में प्रशासनिक दक्षता ज़्यादा आ सकती है। नवाचार, नवाचार से मेरा मतलब है जैसे सिक्किम, है ना, नवाचार से मतलब है मेरा सिक्किम, जैसे कि सिक्किम हमारे
यहाँ पड़ेगा, मतलब पूर्वी क्षेत्र में पड़ेगा, और यहाँ जैविक खेती हुई और सिक्किम पूर्ण जैविक राज्य बन गया। तो यहाँ ऐसे नवाचार हुए और ऐसा नवाचार हम पूरे देश में आराम से लागू कर सकते हैं। तो एक छोटे क्षेत्र में नवाचार लागू हुआ और इसका सफल होने के कारण है ना पूरे देश में इसको लागू करने की मांग या लागू करने की जरूरत हो सकती है, मतलब हम लागू करने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन यही चीज़ हम बड़े क्षेत्र में नहीं कर सकते थे, बड़े क्षेत्र में करते और यदि ये असफल हो जाता है तो ये ना सिर्फ इस प्रयोग को असफल बताता बल्कि उस बड़े क्षेत्र को हम एक नाकाम क्षेत्र के तहत मानने लगते। व्यापार भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, गोवा यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुकाबले ज़्यादा व्यापार होता है छोटे क्षेत्रों में, है ना। बेहतर विकास, जैसे यूके में, यूके बोले तो उत्तराखंड, है ना दोस्तों, यूके मतलब उत्तराखंड, वहाँ गरीबी से ग्रसित जनसंख्या 17% थी, लेकिन अब 9%। तो ऐसे कुछ कारण हैं जो नए राज्यों के जुड़ाव को बेहतर बताते हैं। लेकिन क्या बेहतर देखने की उसमें कि हम कुछ समस्या जो है उनको निगलेक्ट कर देंगे? नहीं दोस्तों, इसमें कुछ समस्या हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे आर्थिक तनाव, कि हम जितने भी, जैसे कि एक बड़ा राज्य है इसको हम मान लो कि इतने राज्यों में विभाजित कर देते हैं, तो इसमें आर्थिक तनाव क्या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। जैसे कि राज्यों को आवंटित जो पैसा है तो अलग अलग जाने लगेगा। मान लो कि पहले इसको सिर्फ 100 रुपये में 42 रुपये मिलता था, लेकिन अब सबको 42 रुपये दिया जाएगा, है ना, और केंद्र के पास सिर्फ 100 रुपये ही है। तो एक तरीके से आर्थिक तनाव तो आएंगे ही। संसाधन आवंटन, है ना, बात वही है कि जब इस क्षेत्र को सिर्फ हम 10 संसाधन देते थे, लेकिन अब इतने एक ही राज्य में इतने अनेक राज्य बन गए हैं तो सबको उतने ही संसाधन आवंटित किया जाएगा। लेकिन अब इससे सुविधा होगी क्योंकि संसाधन इतने हैं नहीं अपने पास। सीमा विवाद को भी ये जन्म देता है जो नए राज्यों का निर्माण है। जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो बेलगावी डिस्प्यूट है ना, तो ये सीमा विवाद को ही जन्म देता है ना। पेंडोरा बॉक्स, पेंडोरा बॉक्स क्या है दोस्तों? इसकी अगली कड़ी में हम जानेंगे कि पेंडोरा बॉक्स क्या होता क्या है। पेंडोरा बॉक्स का मतलब है कि अगर हम कोई नए राज्य के निर्माण की मांग करते हैं, मान लो कि आज हम यूपी से हरित प्रदेश बनाने की मांग करते हैं और ये बन जाता है, तो अन्य जो मांगें उठती रहती हैं वो मांगें और तेज हो जाएंगी, है ना। और इसका उदाहरण दिया जाएगा कि वो बना है तो ये भी बने, है ना। जैसे असम का बोडोलैंड हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटक से डिस्प्यूटेड जो क्षेत्र है बेलगावी, या महाराष्ट्र में जो विदर्भ क्षेत्र है, इनमें भी नए राज्यों के निर्माण की मांगें तेज होगी। तो पेंडोरा बॉक्स का मतलब वही होता है कि उदाहरण को देखते हुए अन्य कोई उदाहरण खड़े हो जाए उदाहरण बनने के लिए, ठीक है। पेंडोरा बॉक्स का मतलब ये होता है ना दोस्तों। तो ये नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया और इससे लाभ और हानि और अन्य जो चीज़ें, जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, उनको शायद आप थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा कर पाए होंगे। ऐसी नई वीडियो और ऐसी नई जानकारी को प्राप्त करने के लिए लाइक करें।